वेलकम बैक गाइस। मेटा एंड्रोमेडा अपडेट के बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपकी मेटा एड कैंपेन की सक्सेस डिसाइड करती है। पहली चीज है क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन, जो हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है, और दूसरी चीज है क्रिएटिव बेस्ड मैट्रिक्स का प्रॉपर एनालिसिस, ताकि आप अपने एड्स अकाउंट को स्केल कर सको। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन की। क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप बस बहुत सारे एड क्रिएटिव्स बना दो और रैंडम टेस्टिंग शुरू कर दो। ध्यान से समझो, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का रियल मतलब है डिफरेंट पर्सोनास के लिए डिफरेंट पेन पॉइंट्स, डिफरेंट डिजायर्स और डिफरेंट एस्पिरेशन के बेसिस पर क्रिएटिव्स बनाना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक फेसबुक एड कोर्स है। इस कोर्स को स्टूडेंट भी खरीद सकते हैं, बिजनेस ओनर्स भी, फ्रीलांसर्स भी और एजेंसी ओनर्स भी। अब एजेंसी ओनर्स का रीजन अलग होगा, हो सकता है वो अपनी टीम को ट्रेन करना चाहते हो। बिजनेस ओनर का रीजन अलग होगा, उसे बेसिक नॉलेज चाहिए ताकि वो अपने एड अकाउंट्स ऑडिट कर सके। फ्रीलांसर्स कोर्स इसलिए लेंगे क्योंकि उसे अपने क्लाइंट के लिए बेटर रिजल्ट्स चाहिए, और स्टूडेंट या जॉब सीकर्स कोर्स इसलिए लेंगे क्योंकि उसे एक हाई पेइंग जॉब चाहिए। अब क्लियरली समझ आ रहा है, यहाँ 4 अलग पर्सोनास है और सबका पेन पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। मेटा एंड्रोमेडा के अकॉर्डिंग आपको इन सभी पर्सोनास के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग एड क्रिएटिव्स बनाने होंगे। यही मेटा सिस्टम चाहता है, यही मेटा एल्गोरिदम चाहता है। पर्सोनास के बेसिस पर क्रिएटिव्स बनाने ही पड़ेंगे, इसी को कहते हैं क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन। अब सवाल आता है, क्या इसमें बहुत सारे एड्स लगेंगे? बिल्कुल। क्या ये बनाना इजी होगा? हाँ बिल्कुल। एग्जीक्यूशन लेवल पर थोड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन अगर आप प्रॉपर एसओपीज बना लोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एड स्क्रिप्ट्स, एड कॉपीज, सीटीएज और एड आइडियाज बनाना आज के टाइम में काफी इजी है। एआई टूल की हेल्प से आप ये सब इजीली रिसर्च कर सकते हो। मैं यूजुअली एक सिंपल शीट बनाता हूँ, उस शीट में 40 to 50 क्रिएटिव आइडिया मिल जाते हैं, और ऑनेस्टली बताऊं, ये आइडियाज मैं सिर्फ 5 to 7 मिनट्स में चैट जीपीटी की हेल्प से निकाल लेता हूं। एक चीज याद रखो, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता, ये सिर्फ आइडिया जनरेट करने के लिए होता है, क्योंकि नॉर्मली जब आप मैन्युअली 50 आइडियाज सोचने जाते हो तो आपका माइंड 2 से 4 आइडियाज के बाद में ही ब्लॉक हो जाता है, टाइम भी वेस्ट होता है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, इतनी जल्दी और इतने सारे पैरामीटर्स पर एड सोच पाना मुश्किल होता है। डिफरेंट पेन पॉइंट्स, डिफरेंट डिजायर्स और डिफरेंट पर्सोनास, इसलिए स्टार्टिंग में एआई का सपोर्ट लेना बहुत बेस्ट होता है। ड्राफ्ट रेडी करो, फिर उस पर इटरेशंस करके एड और स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, मेटा पर हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमेशा सेल्स ही रहेगा, चाहे ये टॉप ऑफ द फनल हो, मिडल हो या बॉटम हो। सिर्फ फनल स्टेज चेंज होगा, कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं। इसीलिए ये कंफ्यूजन मत रखो कि टॉप ऑफ द फनल में अवेयरनेस, मिडल ऑफ द फनल में ट्रैफिक और बॉटम में सेल्स ही चलानी होती है। कैंपेन हमेशा सेल्स रहेगा। ऑडियंस सेगमेंटेशन होती है क्रिएटिव के बेसिस पर, ना कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर। जनरल क्रिएटिव्स जल्दी फटीग हो जाते हैं, निश क्रिएटिव्स थोड़ा लेट फटीग होते हैं, और अगर ऑडियंस बहुत छोटी है तो फटीग और भी जल्दी आता है। हर क्रिएटिव के साथ हुक स्क्रिप्ट डिफाइन होता है, एड कॉपी होती है, सीटीए होता है, वॉइस ओवर नोट होता है, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट होता है, सब कुछ क्लियर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप डिफरेंट पर्सोनास के लिए डिफरेंट क्रिएटिव्स बना रहे हो। इस अप्रोच से आप इजीली 40, 50 या 100 आइडियाज निकाल सकते हो। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट पर, क्रिएटिव बेस्ड मैट्रिक्स का एनालिसिस और उसके बेसिस पर स्केलिंग। एनालिसिस के लिए हमने 3 डिफरेंट मेथड्स यूज किए हैं। पहला मेथड गूगल शीट्स, हुक रेट, थंब स्क्रॉल रेट, वीडियो मैट्रिक्स सब मैन्युअली प्लॉट करते थे। रिजल्ट मिलता था लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता था। दूसरा मेथड मेटा एड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, क्रिएटिव वाइज कीवर्ड चार्ट्स, रियल टाइम डेटा क्लाइंट के साथ में शेयरिंग बेटर था, लेकिन फास्ट डिसीजन लेना फिर भी थोड़ा मुश्किल था। तीसरा मेथड डेडिकेटेड टूल्स, ये टूल्स विजुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं, सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स एक ही जगह दिखते हैं, विनर क्रिएटिव्स आइडेंटिफाई करना इजी होता है, एड अकाउंट सिंक हो जाता है, कस्टमर मैट्रिक्स ऐड कर सकते हो। कुछ टूल तो अपने खुद से हुक स्कोर और क्लिक स्कोर भी बना देते हैं। तो मेटा एंड्रोमेडा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन और क्रिएटिव बेस्ड एनालिसिस। लोग बोलते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
सच ये है, स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को सिग्नल नहीं देता, लेकिन स्ट्रक्चर आपको बेटर ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। और जब एग्जीक्यूशन ऑर्गेनाइज होता है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। स्ट्रक्चर रिजल्ट नहीं लाता, एग्जीक्यूशन रिजल्ट लाता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करो और मेरे साथ में स्ट्रेटजी कॉल बुक करो, जहां पे मैं आपको हेल्प करूंगा आपके बिजनेस को स्केल करने के लिए।